हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे फर्स्ट पाइथन की जो मेथड्स हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है द मेथड आर नोन एज क्लियर मेथड का बेसिकली काम ये होता है कि रिमूव ऑल द की पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरीज के अंदर जितने भी कीज पेयर्स होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो एक हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट किया, दिस इज द डिक्शनरी। ये हमने डिक्शनरी क्रिएट किया। अब हम ये चाहते हैं कि इस डिक्शनरी के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी की एलिमेंट्स हैं या की पेयर्स हैं, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे dic इक्वल्स टू dic डॉट इसके बाद क्लियर। तो क्या होगा, अब जो भी एलिमेंट dic के अंदर होगा उसको क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं किसको, dic को, और इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको हम रन कर लेते हैं। अब इसको हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या उसने किया, यहाँ पे जितने भी की एलिमेंट्स थे वहां पे उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसके अगर ऊपर अगर हम इसको यहाँ पे एक मेथड लगा दें, अगर प्रिंट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू या dict का जो भी वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा, लेकिन इस वाले में क्या होगा, उसको डिलीट करके तब हमको रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जब उसको क्लियर कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बची हुई है, डिक्शनरी सिर्फ बची हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है कॉपी करना। सपोज इट हमारे पास एक यहाँ पे डिक्शनरी है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द न्यू कॉपी। न्यू कॉपी नाम का हमने वेरिएबल्स ले लिए और इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो dict नाम की डिक्शनरी है उसके पूरे के पूरे की पेयर एलिमेंट न्यू कॉपी नाम के डिक्शनरी में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, dic डॉट coqi कॉपी कर देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इसका मतलब कि ये जो dict का पूरा जो डिक्शनरी है इसका पूरा डेटा को कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद न्यू कॉपी के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। क्या प्रिंट करना चाहते हैं, फर्स्ट तो हम प्रिंट करना चाहते हैं कि ओरिजिनल, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल डिक्शनरी। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी हो गई। अब ओरिजिनल डिक्शनरी हमारे स्टोर कहाँ पे है उसको हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं। तो ओरिजिनल डिक्शनरी आर नोन एज dic। उसके बाद हम इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं कि जो हमारे पास कॉपी वाला डिक्शनरी है, ओरिजिनल के बाद कॉपी डिक्शनरी। तो कॉपी डिक्शनरी हमारा न्यू कॉपी के अंदर है, तो हमें उसको भी प्रिंट कर लेते हैं न्यू। यहाँ पे जो एलिमेंट प्रिंट होगा दिस इज द ओरिजिनल डिक्शनरी, जिसमें ये वाला वैल्यूज होगा। दूसरा जिसमें हमने कॉपीड किया है वो न्यू कॉपी के अंदर है, तो न्यू कॉपी के अंदर एग्जैक्ट सेम डिक्शनरी हमको दिखी। यहाँ पे देखिए ये हमारे ओरिजिनल है और ये हमारे पास कॉपी डिक्शनरी है, तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है दिस इज कॉल्ड ऑफ फ्रॉम कीज एलिमेंट। फ्रॉम कीज एलिमेंट का बेसिकली वर्क ये होता है, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम द गिवन इटरेबल्स ब्रैकेट में स्ट्रिंग्स लिस्ट कॉमा सेट टपल्स एज अ की एंड विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब जो भी हम की फ्रेम देंगे, ठीक है, तो वो की फ्रेम क्या होगा, स्पेसिफाइड कीज के पास जाकर के क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। यानी जितनी कीज होगी उसका वो स्पेसिफाइड वैल्यू बन जाए। इसको कैसे करते हैं एक बार समझ लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे एक डिक्शनरी पास कर लेते हैं, डिक्शनरी नंबर 2, और इस डिक्शनरी के अंदर जो है हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं नेम ऑफ द सिटी। जैसे हमने यहाँ पे इंटर किया मुंबई, अगेन हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और कॉमा लगाने के बाद बंगलोर, अगेन हमने कॉमा लगाया और अगेन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है न्यूयॉर्क। तो ये हमने एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, दिस इज द वैल्यू, और वैल्यू में हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं सिटी। अब हम ये चाहते हैं कि जितनी भी कीज है, दिस इज अ की ऑफ डिक्शनरी, ये डिक्शनरी की की है 3, तो हम चाहते हैं कि इस कीज का जो वैल्यू है वो सभी की जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, सिटी हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि dic, इसको dic2 कर देते हैं ना, dic2 dic3 इक्वल्स टू dic एंड 2 करेंगे यहाँ पे डॉट की फ्रेम, सॉरी फ्रॉम कीज ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम यहाँ पे पास कर देंगे कीज के वाइज कॉमा वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट द डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी का मतलब कि प्रिंट और dic3 जो कि उसके पास स्टोर है हमारा रिजल्ट,
इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। ओके, दिस इज अ की, तो हम लोग कीज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एंड दिस इज द वैल्यूज, तो कीज हमारे पास यहाँ पे आ गई और यहाँ पे हमारा वैल्यूज आ गया। तो अब सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास कीज हो गई जो की में स्टोर है, और ये हमारे पास वैल्यू हो गई जो यहाँ पे स्टोर है। ओके, और यहाँ DIC में स्टोर कर दिया हमने। अब अगेन हम इसको रन कर, DIC2 इज नॉट डिफाइन। ओके, DIC2 का मतलब यहाँ पे होगा कीज। ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास DICT की फ्रॉम कीज है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इस वाली लाइन को हम लोग इरेज ही कर देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ पे। सबसे पहले हमने कीज ले लिया जिसमें मुंबई है, बंगलोर है और न्यूयॉर्क है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर हमने सिटी को स्टोर कर दिया। हम क्या चाहते हैं कि जितनी यहाँ पे कीज है सभी कीज की अलग अलग क्या हो जाए, सभी कीज की एक सेम वैल्यूज हो जाए। तो ये वैल्यू हमने सिटी लिया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि DOCT डॉट फ्रॉम कीज में सबसे पहले हम यहाँ पे कीज पास कर दें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी कीज, और उस कीज के बाद वैल्यू आएगी। वैल्यू का मतलब कि जो हमने पास किया हुआ सिटी, तो पहले मुंबई आएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू यानी सिटी आ जाएगी। अगेन नेक्स्ट कीज आएगी बंगलोर और उसकी वैल्यू आ जाएगी सिटी। नेक्स्ट न्यूयॉर्क और उसकी वैल्यू आ जाएगी सिटी। और वो हम स्टोर किस में कर रहे हैं, DIC3 में, और उसको प्रिंट कर देंगे। तो जब रन करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया मुंबई और वो उसका आ गया सिटी, बंगलोर सिटी, न्यूयॉर्क एंड सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का बेसिकली वर्क क्या है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की, यानी स्पेसिफाइड कीज की अगर वैल्यू अगर आपको चाहिए देन वी हैव टू यूज गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं DICT इक्वल्स टू, ओके, हमने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट किया DICT नाम से, और इसमें हमने कुछ एलिमेंट को है यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से स्पेसिफिक कीज की वैल्यू को डिफाइन करना। तो उसके लिए हमने फंक्शंस बताया था कि हम लोग फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे गेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज इक्वल टू DICT डॉट गेट, और किस कीज का हमको चाहिए वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं कि हमने पास कर दिया है रोमन में 2। अब इसका हमको क्या चाहिए, इस कीज का हमको वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। इस फंक्शन का बेसिकली वर्क क्या है कि इस कीज का वैल्यू को रिटर्न करेगा और वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा, और हम वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 20। कैसे 20 आया हुआ है, क्यों कि यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड है, सेकेंड का जो वैल्यू है वो 20 है, तो 20 हमारे पास आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड अ डिक्शनरी आइटम। डिक्शनरी आइटम का फंक्शंस का मेथड का मतलब ये है कि रिटर्न द डिक्शनरी व्यू ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अ डायनेमिक व्यू ऑफ द डिक्शनरी एलिमेंट एज अ लिस्ट ऑफ की पेयर। मतलब जो भी की पेयर होगा उसका डायनेमिक व्यू शो करेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। डायनेमिक व्यू का मतलब क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है, हमने यहाँ पे लिख दिया, एक वेरिएबल दे दिया डायनेमिक व्यू इक्वल टू, हमने बोला कि DICT डॉट, और डायनेमिक व्यू के लिए हमको फंक्शन यूज करना है आइटम, हमने यहाँ पे आइटम दे दिया। इसको हम प्रिंट कर देते हैं, किसको, डायनेमिक व्यू को, यानी कि DV को। तो अब डायनेमिक व्यू क्या होगा, शो कर देगा। अब यहाँ पे देखिए डायनेमिक व्यू शो क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है, ये देखिए उसको स्पेसिफिक कर दिया कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और ये हमारा सेकेंड, और ये हमारा थर्ड। तो दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिक व्यू ऑफ द डिक्शनरी एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मैथड है डिक्शनरी कीज। डिक्शनरी कीज का मतलब कि जो डिक्शनरी की सिर्फ कीज होगी उसको ये रिटर्न करेगा। तो डिक्शनरी की का मतलब हो गया, हमने यहाँ पे हमने कीज लिख दिया, और यहाँ पे जो है डिक्शनरी तो है ही हमारे पास, डॉट केस। अब क्या होगा, इसमें कीज कौन कौन से, ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये तीन चीज हो गई। तो अब ये तीन चीजों क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। इसको हमने सेव करके रन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए तीन चीजें आ गई। तो ये कीज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है डिक्शनरी पॉप। पॉप का मतलब ये क्या होता है कि रिमूव द की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू।
इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी द रिटर्न डिफॉल्ट वैल्यू इफ स्पेसिफाइड एल्स थ्रो एरर्स। मतलब जो भी हमारा पॉप फंक्शन का बेसिकली काम ये है कि जो भी हम एलिमेंट को स्पेसिफाई करेंगे उसको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ओके, चलिए करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा डेल एलिमेंट यानी डीई इक्वल्स टू, हमने ले लिया DICT और डॉट पॉप। और पॉप के बाद हमको यहाँ पे स्पेसिफाइड ये भी करना है कि किसको पॉप करना है, यानी किसको इरेज करना है। तो हमने सपोज दैट दे दिया यहाँ पे सिंगल कोट्स में सेकेंड हमने दे दिया। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, ये रिटर्न करेगा उसकी की को और रिटर्न करेगा 20 को। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ डीई, हमने इसको रन कर दिया, उसने 20 को रिटर्न कर दिया और वो इस एलिमेंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ये तो हो गया पॉप फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस हमारा पॉप आइटम्स। तो पॉप आइटम फंक्शंस का बेसिकली यूज ये है कि ये डिलीट करता है एलिमेंट्स को, बट दिस इन द ऑर्डर ऑफ लीफ ऑर्डर, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिलीट करेगा। सबसे पहले इस एलिमेंट को डिलीट करेगा, उसके बाद इसको डिलीट करेगा और इसको डिलीट करेगा। तो दिस इज पॉप आइटम। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, उसके बाद DICT डॉट पॉप आइटम और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब क्या होगा, इतना करने से ये वाला एलिमेंट को सबसे पहले वो डिलीट करेगा, है ना। चलिए रन कर लेते हैं। सबसे पहले उसने डिलीट कर दिया और उसको रिटर्न भी कर दिया। अगर इसको यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं, इसके बाद सपोज दैट इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट किया, DICT, है ना। तो अब देखते हैं कि आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। अब यहाँ पे फर्स्ट इसको डिलीट कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट ये देखिए 2 आ रहा है, क्योंकि इस वाले पार्ट को उसने डिलीट कर दिया, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास है पॉप आइटम्स। मतलब पॉप आइटम्स का बेसिकली टास्क यही है कि डिलीट करता है आइटम्स को, बट इन द फॉर्म ऑफ लीफ, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट फंक्शन ये हमारे पास है डिक्शनरी सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर हमने किसी की वैल्यू को डिफॉल्ट सेट कर दिया, सपोज दैट हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया वैल्यूज इक्वल्स टू DICT डॉट सेट डिफॉल्ट, और सेट डिफॉल्ट में हमने यहाँ पे सेट कर दिया सिंगल कोट्स में 2, है ना। तो अब क्या होगा कि इसका जो डिफॉल्ट वैल्यूज होगी उसको वो रिटर्न कर देगा। तो इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यू है 2 की 20, तो क्या रिटर्न करता है, ये 20 रिटर्न कर दिया। बट अगर हम यहाँ पे 5 अगर हम डालें तो क्या है, अगर हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो नन आएगा, क्योंकि अभी बोल रहा है कि 5 एलिमेंट जो है इसके अंदर नहीं है और इसका कोई वैल्यूज नहीं है। बट यहाँ पे कॉमा करके अगर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर इंसर्ट कर दें, ठीक है, तब देखते हैं क्या करता है ये। अब उसने रिटर्न कर दिया कि ये जो वैल्यूज है, ठीक है, यानी ये जो कीज है इसकी वैल्यू यहाँ पे 40 आ गई। क्लियर है। तो उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसकी डिफिनेशन ये है कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की इन अ डिक्शनरी, यानी जो भी हमारे डिक्शनरी के अंदर की जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द की नॉट फाउंड, अगर कोई की फाउंड नहीं होती है, देन ऐड द कीज। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिया था 5 जो कि इसमें ऐड नहीं है, तो वो उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ओके, एंड स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू, यानी जो भी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसको स्पेसिफाई कर देगा। इफ द डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड इट सेट नन, अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसकी स्पेसिफाइड नहीं है, सपोज दैट अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या कर देगा, इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू तो है नहीं, तो ये नन बता देगा। देखिए यहाँ पे आ गया नन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है डिक्शनरी अपडेट। ओके, तो डिक्शनरी अपडेट का मतलब यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। हम यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना लेते हैं, डिक्शनरी नाम से 2, और यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू असाइन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला नेम कॉमा
सॉरी कोलन साइन, अगेन डबल कोट्स के अंदर हमने राजू दे दिया। अब हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपडेट करना चाहते हैं कि एक वैल्यूज के अंदर, यानी कि डिक्शनरी, ये जो टू है वो हम डिक्शनरी के अंदर क्या करना चाहते हैं, इसको अपडेट करना चाहते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे DSCT डॉट अपडेट, और ब्रैकेट्स के अंदर किसको अपडेट करना है, DSCT2 को अपडेट करना है। ओके, तो हमने DSCT को यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम प्रिंट करते हैं क्या, अपडेटेड डिक्शनरी। हम यहाँ पे मैसेज पार्ट लिख देते हैं, अपडेटेड डिक्शनरी के जस्ट बाद DSCT। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये डिक्शनरी हमारी अपडेट हुई या नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, वो देखते हैं क्या है। दिस इज कॉल्ड अ, एक और एलिमेंट हम पास कर देते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया रोल नंबर, रोल नंबर कोलन साइन 100, और दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोट्स। हमने यहाँ पे दे दिया डिक्शनरी नंबर 2, सेव और रन कर दिया हमने। तो यहाँ पे जो अपडेटेड डिक्शनरी है उसमें देखिए क्या दिखा रहा है, उसमें हमारे ये सारे एलिमेंट्स दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ में नेम भी आ गया और रोल नंबर भी आ गया। तो दिस इज कॉल्ड अ अपडेट मेथड। अपडेट मेथड के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जो कि वैल्यूज है। वैल्यू का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करेगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखा DSCT डॉट वैल्यूज और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब अगर हम प्रिंट कर दें वैल्यू को तो सिर्फ उसी वैल्यू दिखाएगा, यानी कि वैल्यू क्या दिखाएगा, 10, 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यूज आ गई, जो कि 10, 20, 30। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया। दिस इज अ मेथड ऑफ डिक्शनरी। होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।